हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम शिव मौर्य है। तो इस वीडियो में क्लास 9th का जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसके लेक्चर्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ना हम पूरे नंबर सिस्टम को समझेंगे एकदम डिटेल में अच्छे से। तो कई सारे लेक्चर्स होंगे अपकमिंग्स, तो मैं आपको इस लेक्चर में नंबर्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, नंबर्स कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन से, आपको सब पता चलेगा। तो देखते हैं कितने टाइप के नंबर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो नंबर है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर को हम ना बेसिकली जो अपनी भाषा में उसको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोल सकते हैं, जिससे हम काउंट करते हैं ना डे टू डे लाइफ में। डेली हमें कितने रुपए चाहिए, कितना सामान चाहिए, वो सब काउंट करते हैं ना, तो वो काउंटिंग नंबर्स हो जाता है। 1 2 3 4, ये सारे कौन सी नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक ऐसे जाते चला जाएगा, चले जाएगा, कभी खत्म तो होता नहीं है। उसके बाद फिर हमारा आता है दूसरा। अब नेचुरल नंबर तो हो गया काम। ठीक है, अब इसी नेचुरल नंबर में एक जीरो डाल दिया गया। बोला कि भैया जीरो डाल दो आप। जब जीरो की खोज हुई बोला गया कि जीरो डाल दिया जाए इसमें। तो जब जीरो डाल दिया गया इसमें तो ये बन गया अब होल नंबर। तो 0 1 2 3 4 जो सो ऑन। अब इसको हम होल नंबर कहने लगे। अब धीरे धीरे नंबर्स का और एवोल्यूशन हो रहा था। तो जब और हो रहा था तो निगेटिव नंबर्स भी चर्चा में आए कि भैया पॉजिटिव नंबर्स तो हो ही रहे हैं, निगेटिव नंबर्स। अब मान लो आपने किसी को 100 रुपए दिया, ठीक है, और उससे आपने 200 ले लिया, कहीं ना कहीं 100 का निगेटिव हो गया। तो बड़ा गड़बड़ हो रहा था कि भाई प्रॉफिट तो समझ में आ रहा है, लॉस कैसे दिखाएंगे। तो उसके लिए क्या बोला गया कि इसी नंबर के सामने आप ये निगेटिव साइन लगा दो, इसे हम निगेटिव नंबर्स बोलेंगे। तो उसी के साथ जब निगेटिव नंबर्स, अब पुराने नंबर्स को फेक थोड़े देंगे, उनको भी तो रखना पड़ेगा ना। तो अब हमारे पास होल नंबर्स पूरा पड़ा हुआ है, उसमें सारे क्या है कि माइनस वाले भी लाके पटक दिया गया। तो अब हमें ये मिल गया भाई इंटीजर्स। इनको हम लोग बोलने लगे कि ये भैया क्या क्या है, हमारे इंटीजर्स हो गए। अब इंटीजर्स में क्या है, तो यहाँ भी माइनस इन्फिनिटी से सब आ रहा है, -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये सारे जो नंबर्स हो गए इनको इंटीजर्स बोला गया। चलिए ठीक है, इंटीजर्स तक तो चीजें समझ में आई। फिर बाद में जब कुछ इक्वेशन सॉल्व हो रहे थे, जैसे मान लो 2x = 5। अब इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन था वो हमें मिल नहीं पा रहा था इन सब में। तो और भी नंबर्स हुए, ये हुआ कि भाई x = 5/2। अब ये कैसा नंबर आ गया। तो अब क्या कि नंबर्स और बढ़ते चले गए, तो और बढ़ते चले गए। तो अब हमें धीरे धीरे मिला रेशनल नंबर्स। जब हमें रेशनल नंबर मिला तो बहुत सारी चीजें यहीं से बदलनी शुरू हो गई। ये इतना खूबसूरत है, मतलब इतना ज्यादा ब्रॉड है ये, हाँ, जिसकी कोई हद नहीं। तो रेशनल नंबर मिला। रेशनल नंबर्स को अब ऐसे, ये सारे रेशनल नंबर्स होते हैं जिनको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि जो p/q के रूप में लिखा जाएगा। और यहाँ पे एक बहुत बढ़िया कंडीशन होती है, q 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, यहाँ पे तो इतनी बात तो समझ में आती है कि q 0 नहीं होना चाहिए। अब 0 क्यों नहीं होना चाहिए वो भी तो देख लेते हैं ना। चलते हैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो 0 क्यों हम यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जरा ये देखते हैं। अच्छा, इसको डेफिनेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। और ये जो p और q है ना, ये दोनों को प्राइम होना चाहिए। p एंड q आर को प्राइम। अभी को प्राइम क्या होता है ये मैं साइड में डिस्कस कर देता हूँ पहले, फिर हम बात करते हैं 0 क्यों नहीं होता है। को प्राइम वो होता है जिनका HCF 1 आ जाए, जिन दो नंबर का HCF हमेशा 1 आ जाए उनको हम को प्राइम बोलेंगे। जैसे 2 और 3, इनका HCF निकालोगे आप तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जिनका HCF 1 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम बोलते हैं। अब यहाँ पे 0 क्यों नहीं रखा जा सकता, जरा देखते हैं, कुछ एक प्रैक्टिकल बात करते हैं। ठीक है, चलो मान लो आपके पास 10 आम है, किसी ने बोला कि इसको 5 लोगों में बांट दो। ठीक है, 10 आम है, 5 लोगों में बांट दो। तो 5 लोगों में बांटना है तो 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग बन गए। अब 5 लोग में बांटना है तो भाई 2 आम इनको आप दे दोगे, फिर 2 आप इनको दे दोगे, फिर 2 आप इनको दे दोगे, इनको दे दोगे, इनको दे दोगे, बट गया आपका। यानी कि आपने 10/5 किया तो कितना आया, 2 लोग में बट गया कि नहीं। यानी 10 आम थे, 5 लोगों में बांटना था, 2 सबको मिल गया। अब जरा यही चीज हम उल्टा करके देखते हैं, मतलब 0 रख के देखते हैं। 10 आम है, 0 करके बांटना है। ठीक है, तो चलो 10 आम है, 0 करके बांटना है। अब आप सोच लो कि 0 कर, यानी कि किसी को नहीं बांटना है तो कितना बांट पाओगे, 0 करके बांट पाओगे, 0 0 0 0 0, किसी को कुछ मिला, यानी कि ये डिवीजन हुआ ही नहीं।
जब ये डिवीजन हुआ नहीं, 10 का 10 रह ही गया, 0 0 हमने सबको बांटा तो किसी के हाथ में कुछ नहीं आया, सब 0 ही आया, कुछ नहीं मिला किसी को, यानी कि डिवीजन तो हुआ ही नहीं ना। जब डिवीजन हुआ नहीं यानी कि पॉसिबल ही नहीं है ये डिवीजन करना, इसलिए यहाँ पे क्यू को नहीं रखते हैं। अब वहीं जरा उल्टा कर लीजिए, 0/10 करिए। अब 10 लोगों में बांटना है, ठीक है, 0 चीज को 10 लोगों में बांटना है, तो बताओ किसके पास कितना गया, 1 2 3 4, मान लो 10 लोग हैं, तो भाई 0 चीज को बांटना है तो इनके पास भी 0 आएगा, इनके पास भी 0 आएगा, इनके पास भी 0, यानी सबके पास क्या क्या मिला, सबको 0 मिला, यानी 0/10 0 तो आ रहा है, लेकिन 10/0 ये बट ही नहीं रहा है, तो डिफाइंड नहीं होता है, इसी बोलते हैं परिभाषित, अनडिफाइंड बोलते हैं। अगर यहाँ पे Q 0 हो गया तो इसको अनडिफाइंड बोल देते हैं कि हाँ भैया डिफाइन नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते, आप एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू अपने समझ लिया है, ठीक है, ये चीज बड़े ध्यान से इंपॉर्टेंट है, समझ के रखिएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमने रेशनल नंबर की बात कर ली, अब हम बात करेंगे यहाँ पे रियल नंबर्स की बात करेंगे, ठीक है। अब ये हमारा सबसे ब्रॉड कलेक्शन है रियल नंबर। अब ये यहाँ पे कुछ नया नहीं आया है, यहाँ पे कुछ भी नया नहीं आया है। अच्छा, रियल नंबर जानने से पहले हम एक और नंबर जान ले, जैसे रेशनल नंबर हमने जाना ना, तो यहाँ पे एक इर्रेशनल नंबर भी होता है। अब इर्रेशनल नंबर को जरा डिफाइन करते हैं। अब ये भी देखिए 2-3 तरीके से डिफाइन हो जाएगा। अब आपको मैं एक डिवीजन के तौर पे चीजें बताता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहली बात तो रूट वाली जितनी चीजें हैं वो तो इर्रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। दूसरा, डेसिमल जब आप किसी चीज को एक्सपेंड करते हो ना, ठीक है, अगर वो नॉन रिपीटिंग होता है एंड नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, उस केस में, जैसे अब फॉर एग्जांपल तो दिखाना ही पड़ेगा ना कि कैसे ही आप बोल रहे हो ये चीज, ठीक है। अब यहाँ पे ना कई सारी चीजें हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, जैसे मान लो 2.3451321556। अब देख रहे हो यहाँ पे कोई पैटर्न भी नहीं रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद, और ये चलते चले भी जा रहा है, यानी नॉन रिपीटिंग, यानी कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग यानी खत्म भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर जो होंगे हमारे इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। और ये √2 √3 यही सब होते हैं, इनका अगर एक्सपेंशन देखा जाता है खोल के तो ऐसे ही होता है, ये कभी रुकते भी नहीं और रिपीट भी नहीं करते हैं कभी। अब बहुत लोग देखो, अब यहाँ पे √2 √3 हो गया, ये एक पाई नंबर होता है, ठीक है, 3.14 जिसे लोग बोल देते हैं ये, लेकिन नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है, तो ये चलता चला जाता है, कभी खत्म नहीं होता है, इसलिए ये भी इर्रेशनल होता है। अब बहुत लोग होते हैं पाई की वैल्यू जो होता है 22/7 को मान के चलते हैं, जो कि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, ठीक है। 22/7 तो भैया रेशनल नंबर है ना, अब देखो p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हो, इर्रेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। सीधा सीधा लोग पहले ये डेफिनेशन देते थे, रेशनल नंबर वो जिसको p/q में लिख सकते हो, इर्रेशनल नंबर वो जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हो। लेकिन मैं इस तौर से भी बात करूंगा कि इर्रेशनल नंबर देखो भैया, वो सारे वो नंबर्स इर्रेशनल नंबर होते हैं, हाँ। जैसे कि अब हमने तो भाई p/q के रूप में जान लिया, दूसरे रूप में अगर मैं फिर से एक बार अच्छे से आपको समझा दूं तो भैया नॉन टर्मिनेटिंग की अगर हम बात कर ले रहे हैं, डेसिमल के बाद ये वाली चीज पे बात करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेशन लिख लेते हैं, और यहाँ भी नॉन टर्मिनेटिंग। अगर रिपीटिंग अगर हो जाए, अगर रिपीट करने लगे तो वो रेशनल नंबर कहलाता है। जैसे 2.333333, ये क्या है, रुक तो नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म तो नहीं हो रहा है, लेकिन रिपीट कर रहा है, तो ये रेशनल नंबर कहला जाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, तो ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर कहला जाएगा। ठीक है, ये बात पूरी क्लियर हो गई बहुत अच्छे से। अब इस पे जरा बात कर लेते हैं, पाई एग्जैक्ट इक्वल होता है कैसे, एकदम वो नहीं होता है, जरा इस पे बात कर लेते हैं ताकि ये चीजें समझ में और अच्छे से क्लियर हो जाए। हाँ, तो अब देखो 22/7 होता है ना, आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन जरा करो आप, ठीक है। एक टाइम के बाद ये रिपीट करने लगेगा, और जब रिपीट करने लगेगा तो उसके बाद फिर क्या होगा, जैसे हम करके देख लेते हैं, हमारे पास टाइम है, आराम से करके देखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। 3 बार में जाएगा 21, 1 आया, फिर आप डेसिमल लगाओगे 0 आएगा, 1 बार में जाएगा 7, 3, फिर यहाँ 0 आएगा, 7 4 ज़ा 28, फिर 2 आएगा, फिर 0 लेगा, 2 बार में जाएगा 14, 6 आएगा 0, 8 बार में जाएगा 56, 4 आएगा 0 आएगा, 5 बार में जाएगा 35,
फिर 5 उधर गया 0, अब फिर से ले जाते हैं आगे, क्या 7 बार जाएगा 49, 1 0 1 7 आया। वह आप देखना, अभी आप मैं दिखाऊंगा इस चीज़ को, रुक जाओ मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ, तो 7 रखा, फिर आप यहाँ 1 आया, सॉरी 3 आया, फिर 0 आएगा, यहाँ पे 4 बार में जाएगा। अभी आप देख रहे हो जो ये चीज़ अब रिपीट हुई थी, इतनी चीज़ जो है, अब ये फिर से वही चीज़ रिपीट करने लगा, 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2, यानी कि ये नंबर इतना रिपीट कर रहा है कि नहीं, जरूरी नहीं कि एक ही नंबर रिपीट करे, ना 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 भाई, एक बंच भी रिपीट कर सकता है। देखो इतना नंबर 5 कितना 3 3 6 नंबर है, 6 नंबर बार बार रिपीट करेंगे, यानी कि इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब इसको तब पाई इरेशनल है और 22/7 रेशनल है, तो इसको हम क्यों मान के चलते हैं, क्योंकि आप देखो ना एग्जैक्ट वैल्यू 3-4 वैल्यूज होती है सेम होती हैं, जब सेम होते हैं तो एग्जैक्टली मान लिया जाता है, ठीक है, रख के हम अपना काम चला लेते हैं। ठीक है, इसलिए ये चीजें मानी जाती हैं। अब आते हैं रियल नंबर पे। ठीक है, अब रियल नंबर कुछ खास नहीं है, आप अगर बहुत ही सिंपल तरीके से देखा जाए, एकदम बेसिक तौर पे देखा जाए, तो रियल नंबर हम सिर्फ वही चीज होता है, कलेक्शन। आप अभी तक हमने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर पढ़ा, उसके बाद फिर होल नंबर पढ़ा, उसके बाद हमने इंटीजर्स पढ़ा, उसके बाद रेशनल नंबर पढ़ा, उसके बाद इर्रेशनल नंबर पढ़ा। ठीक है, ये रेशनल और इर्रेशनल एक साथ जब मिल जाते हैं ना, सारे इसके एलिमेंट, इसके सारे नंबर्स जब एक साथ रहते हैं, इन्हीं पूरे गुच्छे को, इसी पूरे नंबर्स को हम रियल नंबर बोल देते हैं। अब आप बोलोगे कि यार रियल नंबर में सर ये नेचुरल नहीं आते क्या, भैया ये सारे आ जाते हैं इसी के अंदर। आप देखो नेचुरल नंबर जो होता है वो सारा का सारा होल नंबर में रहता है कि नहीं, और सारा का सारा जो होल नंबर है वो इंटीजर्स में रहता है कि नहीं, और सारा का सारा इंटीजर्स जो है वो रेशनल नंबर में रहता है। बस खाली यही बिरादरी अलग है ना थोड़ी इर्रेशनल नंबर की, भैया इसलिए रेशनल पकड़ लो, इर्रेशनल पकड़ लो, आप इन दोनों को एक साथ रख दोगे तो आप बोल दोगे भैया यही हमारा क्या है, रियल नंबर है। तो आई होप नंबर्स सारे क्लियर हो गए हैं। ठीक है, मैं एक बार आपको यहाँ पे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर ये सारे मिल जाएंगे एक साथ तो हमारा रियल नंबर बन जाएगा। जरा कुछ स्टेटमेंट हमारे एनसीईआरटी के बुक में दे रखा है, हम जरा उनको देख लेते हैं कि क्या मतलब कुछ स्टेटमेंट है, जरा देखते हैं उसको, ट्रू फॉल्स पर हम चेक करते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट दिया, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। तो आप ही बताओ, ये तो साफ ही साफ गलत बात बोल रहा है भैया, एवरी होल नंबर नहीं, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। अब होल नंबर में तो जीरो भी होता है, जीरो नेचुरल नंबर में नहीं होता है। रीजन सिंपल सा रीजन है, रीजन कोई पूछे क्यों नहीं होता तो बताओ, जीरो होल नंबर में होता है लेकिन जीरो नेचुरल नंबर में नहीं होता, तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। अब एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर कैसे बात कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, सारे के सारे इंटीजर जो है, मैंने अभी तो बताया, सारे रेशनल नंबर के अंदर आ जाते हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट पक्की बात है, एकदम करेक्ट है जी, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, ओए होए, नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो जाता है, ना 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 ना, चलो कोई नहीं, इसको थोड़ा सा हम ऊपर ले जाते हैं खिसका के, थोड़ा नया बोर्ड है ना तो काफ़ी चीज़ें इसमें मुझे दिक्कत होती हैं। ठीक है, कोई नहीं है, हम तो अपने घर के, हम सब समझते हैं अपनी प्रॉब्लम से, तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, कुछ स्टेटमेंट भी हमने देख लिया। अब एक स्टेटमेंट और ये बोल रहा है कि भैया बताओ, क्या एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर। ये एकदम गलत बात है, थप्पड़ मार दो इसको, क्या बात बोल रहे हो भाई, सारे इंटीजर को अभी रेशनल नंबर हमने प्रूफ किया, तो सारे रेशनल इंटीजर कैसे हो जाएंगे, ये पक्की बात नहीं है भैया, पूरी गलत स्टेटमेंट है ये। अब हम क्या करेंगे, अब एक और चीज़ सीखेंगे। अच्छा, उस चीज़ को सीखने से अच्छा है सबसे पहले हम एक एक्सरसाइज 1.1 में यहाँ पे इसके क्वेश्चन दे रखा है कि बताओ भैया जीरो जो है ये क्या रेशनल नंबर है या नहीं है।
एकदम सही सही बात बताना, 0 नंबर है ये रेशनल है कि नहीं, हम इस पे चर्चा करते हैं। अगर ये रेशनल होगा तो इसे p बाई क्यू में हम लिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे। तो क्या 0 को हम लिख पाते हैं क्या p बाई क्यू में? 0 बटा समथिंग लिख दो, 2 लिख दो, बराबर 0 ही आया कि नहीं। यानी कि हम 0 को कुछ भी लिख सकते हैं, 0 बाई 1 कर लो, यानी कि 0 बाई कुछ भी m कर लो, m यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, तो कितना भी आएगा तो भी तो 0 ही आएगा। हाँ, कंडीशन ये कहती है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए भैया, नीचे अगर 0 0 हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, और अनडिफाइंड क्यों हो जाएगा, हमने पहले ही बात कर ली है इसकी, ठीक है। तो बात ये याद रखना, क्वेश्चन में ये दे भी रखा है कि नीचे वाला जो ये क्यू है ये 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद बताओ आप क्या 0 रेशनल नंबर है कि नहीं, तो ये पक्की बात है 0 रेशनल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग एक और चीज़ सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब वो चीज़ क्या है ज़रा आप देखिए, हम लोग यहाँ पे देखेंगे ना कि ये नंबर लाइन है, पहले देख लो आप, इस नंबर लाइन पे 1 है, 2 है, फिर 3 4 5 ऐसे। मैं आपको बता दूं इस लाइन के 1 और 2 के बीच में भी एकदम इनफाइनाइट नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं? इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, बहुत सारे करते हैं। तो भैया अगर इनफाइनाइट इर्रेशनल रेशनल सारे एग्जिस्ट कर ही रही हैं, चलो इर्रेशनल की हम बात नहीं करेंगे, वो हमसे पूछता भी नहीं है। हमसे पूछता है कि अगर इनफाइनाइट है तो हमें 4 निकाल के दिखा दो, 1 और 2 के बीच में 4 रेशनल नंबर हमें बता दो। अब ये तो दिमाग चकरा जाएगा, कैसे बताया जाए भैया। तो आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ निकालने का, ठीक है। आप क्या करो कि आपको ये पता होगा कि आप ये दोनों चीजें ऐड करो और 2 से डिवाइड करोगे, एकदम बीच वाली चीज निकल के आ जाएगी, आगे नहीं बीच कीजिए, यानी कि 1 + 2 बटा 2 कर दो, कितना है 1 + 2 3, 3 बटा 2 कितना है 1.5। अब पॉइंट में मत लाओ, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको एक नंबर मिल गया कि नहीं, मिल गया। अब यानी कि आपको यहाँ पे मिला क्या, 3/2, यानी कि अब इस चीज को हम थोड़ा बड़ा कर, अब इसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है, इसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है, जरा मैं दिखा दूं, दूसरे हाईलाइट कर देता हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ये जो है यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर है और यहाँ पे भी इनफाइनाइट नंबर है। अब आपको और 3 नंबर और निकालने हैं, 4 की बात हो रही थी, तीनों निकालने, चाहे आप इधर से निकाल लो चाहे आप इधर से निकाल लो। एक काम करते हैं, एक इधर से निकाल लेते हैं, एक इधर से निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर एक हम बाद में कहीं और से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो यानी कि एक चला आ जाए 1 है और ये 3/2 है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। चलो भाई 1 + 3/2 डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व करने आता है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 + 3 5/2 हो गया और अपान में 2 है, ये क्या हो जाएगा, और इसको देख सकते हो इस तरीके से लिख सकते हैं ना, तो ये ऊपर 5/2 था, मल्टीप्लाई में ये 1 ऊपर जाएगा 1/2 यानी 5/4। चलो भैया एक और एलिमेंट हमें इसके बीच में मिल गया 5/4। चलो एक हमने यहाँ से प्रॉमिस किया था तो यहाँ से एक निकाल लेते हैं, तो ये कहाँ से निकालने के लिए 3/2 होगा और ये +2 होगा कि नहीं, उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा और ऊपर करके देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे है ना 3 + 2/2, अब इसको 2 × 2 = 4, 4 + 3 7/2 और ये अपन नीचे 2 है तो 1/2 हो जाएगा पलट के, इसको आप ऐसे रख सकते हो, तो 7/4 यानी कि हमें एक 3/2 मिल गया, एक 5/4 मिल गया, एक 7/4 मिल गया। ये किसके किसके बीच की बात चल रही है, 1 और 2 के बीच के रेशनल नंबर निकल रहे हैं, ठीक है। एक और निकालो, अब चाहे इनके बीच से निकाल लो चाहे कहीं से भी निकाल लो, आप निकाल सकते हो, एक आप आराम से कर लेना, ठीक है। अब हम बात करेंगे, चलो ठीक है, तो 1 और 2 ऐसे नॉर्मल नंबर्स थे ना, उनके बीच में आपने निकाल लिया। चलो आप एक काम करो, आप मुझे ना इसके बीच में निकाल के दिखाओ तो मैं जानूं। सवाल दिया है, एक है 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं आपको। चलो मैं 2 निकाल के दिखा देता हूँ, बाकी आप निकाल लेना, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जब मिला करे सीधा दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, मिले कोई नंबर, 2 नंबर मिले, 2 से मतलब दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। अब क्या करेंगे हम 3/5 + 4/5 कर देंगे और 2 से डिवाइड करो या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करो, बात एक ही होती है, ठीक है। तो हम कर लेंगे लास्ट में वही, तो ये 4 3 7, क्योंकि आपको पता है ये डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो डायरेक्ट ऐड हो जाता है, और फिर 2 से डिवाइड करो चाहे 1/2 से मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है ना। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7/10 हो जाएगा, एक ये नंबर हमने निकाल लिया। अब कुछ नहीं करना, यानी कि इसके बीच में ये नंबर निकला है कहीं 7/10।
अब इन दोनों को पकड़ लो, चाहे इन दोनों को पकड़ लो, इनको करके 2 से ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसी तरीके से काम होता रहे। 1/2 से मल्टीप्लाई करना, 2 से नहीं, सॉरी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा यार। क्लास 9th की चीज़ें शुरू हो गई हैं। और अब एक काम करेंगे ना, इसके बाद का जो लेक्चर है उसमें हम लोग को भी कई सारी चीज़ें देखनी है। देखो, डेसिमल एक्सपेंशन सीखना है, p/q से डेसिमल में, और डेसिमल से p/q में चेंज करना सीखना है। उसके बाद फिर और जैसे √2 वगैरह हो गया ना, √2 √3, इनको नंबर लाइन पे भी करना दिखाना है, इनको जोड़ना घटाना, ये सारी चीज़ें सीखनी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूथ एकेडमी शिवम सर चैनल। चलो क्या ही लिखूं पूरा, आप लोग तो समझते ही हो। थैंक्स अ लॉट।